मूवी की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर लीजा को देखते हैं, जहाँ वो कोई तो लीजा को एक रूम के अंदर धक्का मार देता है। एंड लीजा बहुत ज्यादा नशे में होती है क्योंकि उसके ड्रिंक में कुछ भी लाया गया था। एंड यहाँ पर एक ओल्ड मैन होता है, जहाँ पे उस ओल्ड मैन को लगने लगता है कि शायद से ये लड़की मास्टर के लिए आई है। तो फिर यहाँ पर वो ओल्ड मैन उसे एक रूम में छोड़ाता है, जहाँ पर उस रूम में हम लियो को देखते हैं। एंड यहाँ पर लीजा उसके बाजू में जाकर सो जाती है। उसके बाद में उसे एहसास होता है कि उसके बाजू में कोई तो है, जहाँ पर वो उसके शर्ट के बटन्स को खोलने लगती है और तब उसके साथ मेकआउट करना शुरू कर देती है। यहाँ पर हम लियो के चेस्ट पर एक स्क्रैच का भी मार्क देखते हैं, लेकिन यहाँ पर मेकआउट के टाइम पे लियो उसे रोक देता है। हालांकि लियो भी नशे में धुत होता है और उसे आसपास क्या चल रहा है वो ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर वो लीजा को लेकर बाथरूम चला जाता है, जहाँ पर वो दोनों के दोनों अगर हॉट शावर लेंगे तो फिर उनका जो ये नशा है वो उतर सकता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर शावर लेने का असर कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने ड्रिंक तो किया है लेकिन उसके साथ साथ उन्हें ड्रग्स भी तो दिया गया है। फिर यहाँ पर बाथरूम में उनके बीच में मेकआउट होने लगता है एंड ये मेकआउट एक पूरे वन नाइट स्टैंड में बदल जाता है। फिर बाद में यहाँ पर लीजा की सुबह सुबह नींद खुलती है, जहाँ पर वो उस बाजू वाले लड़के का शक्ल देखे बिना ही वहां से भाग जाती है। उसके वहां से जाने के बाद लियो की नींद खुलती है, जहाँ पर लियो के बाजू में कोई होता ही नहीं है। लेकिन हाँ, लीजा ने यहाँ पर अपना नेकलेस छोड़ दिया था, तो फिर वो उस नेकलेस को रख लेता है ताकि वो उस लड़की को ढूंढ सके। इसके बाद में हम यहाँ पर डेजी को देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि डेजी वही लड़की होती है जिसने लीजा को उस रूम के अंदर धक्का मारा था, ताकि नशे में धुत लीजा उस ओल्ड मैन के साथ नाइट स्पेंड कर ले और लीजा का नाम खराब हो जाए। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा ओल्ड मैन के साथ होता नहीं है, लीजा किसी और के साथ नाइट स्पेंड कर आई होती है। फिर बाद में यहाँ पर डेजी अपने उस रूम में चली जाती है और आज डेजी का बर्थडे होता है। यहाँ पर उसके सभी क्लासमेट्स भी मौजूद होते हैं। डेजी के क्लासमेट्स उसे कहने लगते हैं कि तुम तो बड़ी लकी हो कि तुम्हें लीजा जैसी बेस्ट फ्रेंड मिली है। वो इतनी रिच है कि उसे तुम्हारी पूरी की पूरी पार्टी को स्पॉन्सर किया है। और देखो, हम यहाँ पर 7 स्टार होटल में बैठे, जहाँ पर एक जन का बिल ही इतना आ जाता है कि 10 जन मिलकर पे नहीं कर सकते। यहाँ पर डेजी को खुद सारा होता है, क्योंकि सभी के सभी लोग लीजा की तारीफ जो कर रहे थे और उसकी वाहवाही बोल रहे थे। एटलीस्ट उसके बर्थडे के दिन तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इतने में यहाँ पर उस रूम में लीजा आ जाती है, जहाँ पर सभी के सभी क्लासमेट्स उसके पास चले जाते हैं और वो लोग उसकी ब्यूटी की और उसके पैसों की तारीफ करने लगते हैं। ये सारी चीजें देखते हुए यहाँ पर डेजी जो है वो बहुत ज्यादा जेलस फील करती है। हालांकि डेजी लीजा की बेस्ट फ्रेंड होती है, लेकिन यहाँ पर वो भी उसके साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि लीजा के पास पैसे जो है। यहाँ पर तो उसके क्लासमेट्स उसे उनका बिजनेस कार्ड भी देते हैं, ताकि लीजा उनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर पाए और उनकी कंपनी बड़ी हो जाए। लेकिन लीजा यहाँ पर अपनी फ्रेंड के इमोशंस को समझ सकती है, क्योंकि आज उसका बर्थडे है, लेकिन अटेंशन तो लीजा के ऊपर है। तो वो सब उसे कहते कि बिजनेस की बात हम बाद में करें तो ठीक रहेगा। ऐसे भी आज मेरी बेस्टी डेसी का जो बर्थडे है, फिर यहाँ पर वो सभी लोग बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर उससे क्लासमेट्स अभी भी चुप नहीं बैठते। वो लोग यहाँ पर अभी भी लीजा के बारे में बात कर रहे होते कि वो कितनी रिच है, बस उसे एक हैंडसम सा हस्बैंड ढूंढने की देरी है और वो भी उसे कुछ मिनटों में मिल जाएगा और वो भी बहुत अमीर होगा, ना कि डेजी के जैसे। डेजी को तो पता ही नहीं है कि आखिर उसके होने वाले बच्चे का डैड कौन है। डेजी तो ऐसे ही प्रेग्नेंट हो गई बिफोर शादी के। एंड यहाँ पर वो लोग मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन लीजा यहाँ पर उन सभी पर गुस्सा करती है एंड कहते कि पार्टी मैंने ऑर्गेनाइज की है मेरे डेजी के लिए, ना कि यहाँ पर तुम लोग आके चुगलीबाजी करो। इसके बाद ना यहाँ पे वो सभी लोग टॉस कर ड्रिंक करने लगते हैं, जहाँ पर लीजा को डेजी के लिए बहुत बुरा लगता है, क्योंकि लीजा को डेजी का डे स्पॉइल जो नहीं करना होता। फिर बाद में वो लोग यहाँ पर कॉरिडोर एरिया में होते हैं, जहाँ पर लीजा बहुत ज्यादा नशे में होती है। फिर वो अपनी बेस्टी के लिए एक नेकलेस लाई थी, जो कि वो उसे देने लगती है। एंड यहाँ पर हम वही नेकलेस को देखते हैं जो कि लीजा ने लियो के यहाँ पर छोड़ दिया था। यहाँ पर बाद में वो दोनों हक करने लगते हैं, जहाँ पर लीजा उसे बस यही कहती है कि मैं हमेशा हमेशा सिर्फ एक ही विश चाहूंगी कि तुम खुश रहो और कुछ भी नहीं। डेजी कहती कि लगता है तुम मुझे खुश देखना चाहती हो, और यही वो मोमेंट होता है जहाँ पर वो लीजा को उस कमरे के अंदर छोड़ आती है और हमें पता चलता है कि जितनी भी स्टोरी है वो हमें पास्ट की बताई जा रही है कि आखिर लीजा के साथ ऐसा क्यों हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर लीजा और डेजी चली जाते हैं स्पा में, जहाँ पर वो दोनों के दोनों अपने फेस ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं। एंड एज यूजुअल लीजा ही होती है जो कि सारी ट्रीटमेंट के पैसे पे करती है। डेजी के साइड से भी लीजा यहाँ पर डेजी को बोलने लगती है कि कल रात को मेरा बर्थडे गिफ्ट नेकलेस तुम्हें कैसे लगा। होप करती हूँ कि तुम्हें वो बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैंने वो स्पेशल डिजाइनर केविन से बनवाया है और वो एक लाख पीस है। यहाँ पर डेजी बोलने लगती है कि तुम तो बड़ी अच्छी हो, मुझे लगा कि शायद से तुमने वो किसी स्टॉल से ले लिया होगा, लेकिन वो इतना प्रीशियस है मैं तो उसे कभी भी नहीं खो सकती। हालांकि रियलिटी तो कुछ अलग ही थी, क्योंकि वो गिफ्ट तो उसने लिया ही नहीं था। वो गिफ्ट तो लीजा के हाथ में आ जाता है, जो कि वो लियो के यहाँ पर छोड़कर आ गई थी। इतने में लीजा को कॉल आ जाता है, जहाँ पर लीजा भाग भाग कर चली जाती है। फिर हम यहाँ पर लीजा के बच्चे को देखते हैं, जहाँ पर जो टीचर्स होती है वो लीजा को चिल्ला रही थी कि आपकी बेटी बहुत शैतानियां करती है, और रही बात पढ़ने की तो इसे इतने सारे जवाब कैसे पता होते हैं। यहाँ पर उसकी बेबी उसे बताने लगती है कि मम्मा इसमें मेरी क्या गलती है, मैं खुद से कभी कभी पढ़ाई कर लिया करती हूँ, इसलिए मुझे चीजों के आंसर पता होते हैं। यहाँ बाबा ने
प्रोफेसर जो है वो कहने लगती है कि अक्सर पुअर बच्चे के लोग ऐसे ही होते हैं, जब तक को तब उन्हें घाई घाई में ऊंचाइयों को छूना होता है। लीजा के साथ साथ यहाँ पर हम डेजी को भी देखते हैं, जिससे बच्चा हो गया होता है और उसे एक बेटा हुआ था जो कि अब 5 साल का है। यानी कि लीजा और डेजी दोनों के दोनों सेम टाइम पे प्रेग्नेंट हुए थे और हम यहाँ पर 6 साल के बाद का सीन देख रहे होते हैं। यहाँ पर टीचर्स उन्हें बोलने लगते हैं कि आपको पता है इसने अपने फ्रेंड का होमवर्क करके दिया, यानी कि लिली ने एरिक का होमवर्क करके दिया होता है, वो भी पैसे के लिए। यहाँ पे लीजा बोलते है कि इसमें गलत बात कौन सी है। गलत बात तो ये है कि उसे ऐसा करना नहीं चाहिए, और ऐसे भी एरिक ने उसे कहाँ ही कुछ पे किया, एरिक तो झूठ बोल रहा है। इतने में यहाँ पर हम लियो को आते हुए देखते हैं, क्योंकि लियो ये पूरे की पूरी स्कूल को ओन करता है। बाद में प्रिंसिपल और प्रोफेसर लियो को सारी की सारी बातें बताने लग जाते हैं। लियो भी यहाँ पर कह देता है कि अब टाइम आ चुका है जहाँ पर हमें स्ट्रिक्ट एक्शंस को लेना होगा, वरना आजकल के बच्चे तो हमारे फ्यूचर का सपना है और वो हमारे फ्यूचर को डेवलप करने वाले हैं। इतना बोलकर वो जाने लगता है, जहाँ पर हम उसके असिस्टेंट को देखते हैं और उसके असिस्टेंट ने उस लड़के का टूर निकाला होता है जो कि 5 साल पहले लियो के साथ में सेम उसी रूम में थी। एंड यहाँ पर वो लीजा को पॉइंट आउट करने के बदले डेजी को पॉइंट आउट कर देता है। डेजी को समझ नहीं आता कि आगे चल क्या रहा है और डेजी उसके हाँ में हाँ मिलाने के लिए आगे बढ़ जाती है, जहाँ पर दूसरे लीजा कॉलर पकड़ लेती है लियो का और इस पर चिल्लाने लगती है, बोलते कि तुम्हें समझ भी आ रहा है, बिना किसी इसको जज किए सच्चाई पता किए तुम यहाँ पर मेरी बेटी की लाइफ के साथ खिलवाड़ जो कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर वापस से तेजी बीच में आ जाती है, जहाँ पर असिस्टेंट बोलने लगता है कि आप वो लड़की हो जो उस दिन उस रूम में थी। और यहाँ पर डेजी सारी बातें बताने लगती है, साथ ही साथ यहाँ पर लियो से माफी मांगता है एंड कहता है कि मुझे माफ कर देना, उस साथ कुछ भी हुआ, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की ताकि मैं तुम्हें कंपेंसेशन पे कर पाऊँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम प्रेग्नेंट हो गई होगी और तुम्हारा इतना बड़ा बच्चा होगा, तो तुम टेंशन मत लो, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए मैं रेडी हूँ। एंड साथ साथ में यहाँ पर से कंपेशन के नाम पर थोड़ी सी चीजें देता है, लेकिन वो थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत सारी चीजें होती है। एंड यहाँ पर लियो से कह रहा था कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे का फ्यूचर एकदम एनलाइटेड हो, तो फिर अगर तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे तो हम एक फैमिली के साथ रह सकते हैं। डेजी भी यहाँ पर से हाँ कह देती है, लेकिन लीजा यहाँ पर उसे चुप करवाती है। पर में डेजी उसे कोने में लेकर जाती है एंड कहती कि क्या फर्क पड़ता है, वो इतना अमीर इंसान है। लीजा बोलने लगती कि देखो मुझे नहीं लगता कि वो अच्छा इंसान होगा, क्योंकि उस दिन अगर कुछ हुआ होगा तो फिर उसे तुम्हारे साथ रुकना चाहिए था, लेकिन वो तो वहां से भाग गया था, तो फिर क्या ही फायदा है ऐसे लोगों के साथ रहने का। डेजी यहाँ पर लीजा को कहने लगती है कि मुझे तो लगता है शायद से तुम मुझसे बहुत ज्यादा जेलस फील कर रही हो, क्योंकि मुझे इतना अमीर इंसान जो मिल चुका है, आखिर तुम मुझे कभी भी ऊंचाइयों पे चढ़ता हुआ देख ही नहीं सकती। लीजा कहती ऐसी बात नहीं है, ठीक है तुम्हें अगर इसके साथ जाना है तो तुम जा सकती हो, लेकिन तुम्हें मुझे एक चीज प्रॉमिस करनी होगी कि कभी भी वहां पर कुछ उल्टा सीधा हुआ तो तुम मुझे डायरेक्टली फोन कर देना, मैं वहां पर लेने के लिए तुम्हें जल्दी आ जाऊंगी। यह बता उसका बेटे एरिक रोने लग जाता है एकदम बदतमीजी बच्चों की तरह। फिर वहां पर स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं जो कहते हैं कि मैम आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके बच्चों के बहुत अच्छा फ्यूचर देकर रहेंगे और इसे बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि अब मास्टर लियो उसके फादर जो है। दूसरा यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं। लीजा यहाँ पर घर पर अपनी बेटी को सबक सिखा रही होती है एंड लिली सुबह से बदमाशियां करने के लिए मना करती है। लिली कहती है कि मॉम मैंने गलत क्या किया, मैंने तो बस उन्हें होमवर्क में हेल्प की है। फिर बाद में यहाँ पर वो से कहती है कि मैं आपसे बस एक चीज चाहती हूँ, एंड यहाँ पर वो टेम्पलेट निकाल देती है एंड कहती है कि आपको तो पता ही है मिस्टर लियो मेरे आइडल है, और अगर आप उनकी कंपनी में जॉब करने लगोगे तो फिर ये तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लीजा यहाँ पर मना कर देती है एंड कहती है कि नहीं नहीं मुझे ये सब नहीं करना है, क्योंकि वो इंसान बहुत बुरा इंसान है। उस दिन उस रूम में उस पगले ने तो बेचारी डेजी को छोड़ दिया था, मैं ऐसे इंसान की कंपनी में काम बिल्कुल नहीं कर सकती। लिली यहाँ पर उसे बोलने लगती है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता कि वो अंकल और आंटी मिले होंगे, क्योंकि आंटी ने जैसा डिस्क्रिप्शन दिया था वो तो बिल्कुल अलग था। तो फिर उसकी मम्मा बोलते कि तुम तो मुंह बंद ही रखो, तुम न जाने कुछ भी सोचती रहती हो। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे बोलने लगते कि मम्मा क्यों ना आप आंटी की हेल्प लो, वो तो आपको जरूर हेल्प करेंगे यहाँ पर क्रॉप करने के लिए। तो फिर लीजा भी यहाँ पर इस चीज को सेकेंड थॉट देने लगती है। इसके बाद में यहाँ पर डेजी पहुंच जाती है मिस्टर लियो के घर पर, जहाँ पर वो इतना बड़ा घर देखकर बहुत ज्यादा सरप्राइज और शॉक हो जाती है। जैसे ही वो यहाँ पर सोफा में बैठती है कई सारे गार्ड्स और स्टाफ आ जाते हैं और इसकी सेवा करने के लिए। एंड यहाँ पर वो मन में सोचने लगती है कि मुझे नहीं पता कि आखिर वो मुझे कौन सी लड़की समझ जाए, लेकिन ये जितनी भी चीजें मैं इनमें से किसी भी चीज को खो बिल्कुल भी नहीं सकती हूँ। एंड यहाँ पर मैं तब तक नाटक करूंगी जब तक मैं यहाँ पर सफल ना हो जाऊँ। इतने में हम यहाँ पर मैनेजर हाउसकीपर को देखते हैं, जहाँ पर डेजी उन्हें देखकर सोचने लगती है कि मैंने तुम्हें कहीं तो देखा है। हाउस वो बोलते क्या हो सकता है, क्योंकि मेरा फेस बहुत कॉमन है, और हाँ आप जो होटल में अपना नेकलेस छोड़कर चली गई थी वो नेकलेस अभी भी हमारे पास है और इसमें आपके इनिशियल्स भी लिखे हुए हैं। यहाँ पर जैसे डेजी उस नेकलेस को देखती है वो पहचान जाती है कि ये नेकलेस तो लीजा का है, और उसने ही ये नेकलेस डेजी को दिया था एज ए गिफ्ट, जो डेजी ने उस दिन लिया भी नहीं था। एंड तब जाके उसे यहाँ पर समझ आता है कि उस रूम में उस दिन लीजा ही चली गई थी।
इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है, जहाँ पर लियो को देखते ही डेजी उसके पास चली जाती है और उसे हक करने लगती है, ये कहते हुए कि मैंने 5 साल तक तुम्हें कितना मिस किया है। लियो यहाँ पर उसकी हक को यानी कि बॉडी को फील कर रहा होता है एंड सोचने लगता है कि ये तो उस दिन जैसा फील ही नहीं हो रहा, लेकिन हो सकता है कि 5 साल हो गए इस बातों को। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में तो चेंजेस आते ही रहते हैं। इसके बाद में लियो से कहने लगता है कि तुम्हारे जितने भी सामान है वो सब कुछ यहीं पर शिफ्ट कर लूंगा, तुम्हें चीजों का ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैं हैंडल कर लूंगा। एंड यहाँ पर वो ऑफिस के लिए निकल जाता है, जहाँ पर डेज़ी मन में सोचने लगती है कि ऐसे भी इन्हें कैसे पता चलेगा कि इसका रियल बेटी लीजा की बेटी है, ना कि मेरा बेटा। डर तो इससे क्या ही फर्क पड़ता है, मैं झूठ बोल कर ही रहूंगी और कभी भी किसी को कुछ पता लगने नहीं दूंगी। इसके बाद में यहाँ पर लियो अपने कमरे में आ जाता है, तो दोस्त हम यहाँ पर लीजा को देखते हैं जो कि साफ सफाई कर रही होती है एंड यहाँ पर उसके बीच में लियो आ जाता है, जहाँ पर लियो से बोलता है कि तुम तो वही हो ना। लीजा उसे एकदम प्रेस्टिजियसली हाय बोलती है एंड कहती है कि मैं यहाँ की नहीं हुआ करूँ। लियो उसे वार्न कर देता है कि यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा काम मत करना, वरना मैं तुम्हें अपनी होने वाली वाइफ का एज अ बेस्ट फ्रेंड नहीं बल्कि एम्प्लॉय दिखूंगा और निकाल दूंगा। लीजा बोलने लगती कि आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप संभाल कर यहाँ से जाइए। लेकिन लीजा यहाँ पर खुद ब खुद ही फिसल जाती है, जहाँ पर लियो से पकड़ लेता है और लियो को कुछ फील होने लगता है। उसे ऐसा लगा कि न जाने क्यों मुझे ये लड़की जानी पहचानी से लग रही है, इसकी बॉडी का शेप और इसका सेंट भी मुझे कुछ पहचाना पहचाना सा लग रहा है। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है, जहाँ पर लिजा वहां से भाग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो एक्सपेंसिव बताने लगता है जो कि डिज्नी ने किए होते हैं। लियो यहाँ पर सोचने लगता है कि एक दिन में इतने सारे खर्चे, लेकिन तुम्हें पक्का श्योर है ना कि वो नेकलेस उसी लड़की का था और नेकलेस के बेसिस पर तुम्हें सही लड़की को ढूंढा है। यहाँ पर तो असिस्टेंट भी हेजिटेट करने लग जाता है। दूसरा यहाँ पर डेजी को देखता है और उसके बच्चे को, जो कि ऐश और आराम की जिंदगी जी रहे होते हैं। फिर बाद में यहाँ पर डेजी अपने बेटे एरिक से कहती है कि क्यों ना तुम कॉल लगा लो लिली को और उसे दिखावा करना शुरू कर दो, देखना वो तो जल के राखी हो जाएगी। यहाँ पर बेचारी लिली तो क्या ही सोचेगी, क्योंकि वो बेचारी छोटी सी बच्ची है, लेकिन डेजी एक बहुत बुरी मदर है, वो अपने बेटी को बहुत गंदी गंदी चीजें सिखा रही है। दूसरा यहाँ पर वो लीजा को कॉल लगा लेती है। लीजा तो बताने लगती है कि हाँ मैं अभी तुम्हारे होने वाले हस्बैंड की कंपनी में काम कर रही हूँ, क्योंकि लिली को चाहिए था कि मैं वहां पर काम करूँ। ये बात सुनते ही यहाँ पर डेजी बहुत बड़ी सी शौक में आ जाती है। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट डे डेजी पहुंच जाती है लंच लेकर लियो के लिए, लेकिन लियो यहाँ पर खा नहीं रहा होता है। दूसरा यहाँ पर लिजा भी आ जाती है, जहाँ पर लिजा से माफी मांगकर अपने काम में लग जाती है। एंड यहाँ पर डेजी बड़े प्यार से लियो को खाली एक बाइट लेने के लिए कह रही थी। फिर फटाक से यहाँ पर लियो ने सैंडविच खाया। डेजी बोल रही थी कि देखा तुम और तो और मेरा बेटा एरिक, यानी कि तुम्हारा बेटा ही एरिक, तुम दोनों एक जैसे हो, तुम्हें मेरे हाथ की सैंडविचेस कितने पसंद आती है। लेकिन यहाँ पर लियो को जो है वो सैंडविच गले में अटकने लगती है और उसे बहुत ज्यादा सा इरिटेशन और इचिंग होना शुरू हो जाती है। एंड यहाँ पर बाद में लीजा फटाक से भाग कर आती है। डेजी लीजा को धक्का तो देती है, लेकिन लीजा उसे समझाने लगती है कि हमें करना होगा। बाद में यहाँ पर वो उसे बताता है कि मुझे पीनट से एलर्जी है, जहाँ पर लीजा उसके कॉलर को खोलकर वहां पर हवा आने का थोड़ा सा वेंटिलेशन बनाती है। साथ साथ यहाँ पर वो उसे पीनट एलर्जी वाली दवा भी दे देती है। एंड लियो यहाँ पर लीजा को दूसरी नजरों से देखने लगता है, जो कि एक बहुत प्यार भरी नजर होती है। बाद में वो लीजा से पूछता है कि तुम्हारे पास ये एलर्जी वाली दवा क्या कर रही है और तुम इसे लेकर के घूम रही हो। लीजा से बताने लगते है कि एक्चुअली मेरी बेटी को भी पीनट से एलर्जी है, तो फिर मुझे ये हमेशा कैरी करना पड़ता है इमरजेंसी के लिए। यहाँ पर में डेजी उसे धक्का मार देती है एंड वो लियो से बोलने लगती है कि क्यों ना हम घर चले, ऐसे भी तुम्हारे साथ आज बहुत ट्रैजिक इवेंट हुआ है। लियो कहता है कि तुम नीचे मेरा वेट करो, मैं बाकियों को उनका काम समझाकर आ जाऊंगा। इसके बाद यहाँ पर डेजी जो है वो बड़ी गुस्से में वहां से निकल जाती है, जहाँ पर लीजा बस अपना काम ही कर रही होती है। एंड यहाँ पर हमारी क्यूट सी लिटिल बेबी लिली आ जाती है, जहाँ पर वो आते ही लियो को डैडी बुलाती है और लीजा उसका मुंह बंद कर देती है एंड कहती है कि वो तुम्हारे डैडी नहीं है। फिर यहाँ पर वो लियो से माफी मांगने लगती है। लियो कहता है कि कोई बात नहीं। लिली यहाँ पर उसे बताने लगती है कि आपको पता है आपके बहुत सारे फाइनेंशियल इंटरव्यूज हैं जो मैंने हर एक देखे, अगर आप चाहो तो हम यहाँ पर बिजनेस की बातें भी कर सकते हैं। लीजा लिली को समझाती है कि अभी अभी उन्होंने एलर्जी लिया है, उन्हें भी पीनट से एलर्जी है, तो फिर प्लीज उन्हें परेशान मत करो। लिली कहती है कि पीनट्स वाली एलर्जी जो है वो तो मुझे भी है और वो मेडिसिन बहुत कड़वी है। एंड यहाँ पर वो उसे टॉफी दे देती है ताकि उसे स्वीटनेस महसूस हो। यहाँ पर लियो भी उसकी हरकतों को देखकर बहुत गिगल करने लगता है। साथ साथ यहाँ पर लिली उसे सिग्नेचर भी मांगती है, जहाँ पर वो उसे अपना साइन दे देता है, यानी कि ऑटोग्राफ। इसके बाद में यहाँ से वो लोग चले जाते हैं, जहाँ पर लियो को मन ही मन लग रहा होता है कि न जाने क्यों जब भी मैं इस छोटी सी बच्ची को देखता हूँ मेरे दिल में एक अलग सा फीलिंग आता है। इसके बाद में यहाँ पर लीजा और लिली एलिवेटर वाले एरिया में होते हैं, जहाँ पर लीजा लिली को समझा रही होती है कि देखो बेबी, तुम्हें अब यहाँ पर लियो अंकल के बाजू में घूमने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनकी होने वाली वाइफ जो है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और उनका एक बेटा भी है, तो फिर उन्हें अनकंफर्टेबल फील हो सकता है।
लिली यहाँ पर कहने लगती कि मुझे तो नहीं लगता उस गोरिल्ला का जो डैड है वो मेरा आइडल हो सकता है, क्योंकि तुमने एरिक का नोज देखा है, वो तो कितना छोटा सा है, और तुमने मेरे आइडल का नोज देखा है, वो कितना ब्राइट और शाइनी है। मुझे तो उनके फेशियल फीचर्स बिल्कुल भी एक जैसे नहीं लगते। इतने में यहाँ पर लियो उनकी बातें सुन रहा होता है। लीजा बोलती कि हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो, लेकिन क्या पता वो अपनी मम्मा पे गया हो, ऐसे भी तो हो सकता है। इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है, तो फिर लिसा घबरा जाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो लिफ्ट से नीचे उतर जाता है, जहाँ पर लियो लीजा से पूछने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम लोग स्कूल टाइम से ही बेस्ट फ्रेंड थे। लीजा बोलती कि हाँ। तो फिर यहाँ पर लियो से पूछने लगता है कि क्या तुम सेक्रेटरी का जॉब कर सकती हो। लीजा को कुछ समझ नहीं आता, तो लिली बोलती कि अरे मम्मा, आप तो बहुत डम हो, आपका अपग्रेडेशन हो रहा है, यानी कि प्रमोशन, और अब आप क्लीनिंग स्टाफ से सीधा उनकी सेक्रेटरी बनने वाली हो। एंड यहाँ पर लीजा से थैंक यू बोल देती है। फिर इसके बाद में यहाँ से वो लोग जाने लगते हैं, जहाँ पर हम पीछे से डेजी को देखते हैं, जो इस साइड से देख लेती है। डेजी यहाँ पर कहने लगती है कि मैंने बहुत बुरा काम किया है इन्हें अकेला छोड़कर, क्योंकि एक ना एक दिन मेरी पोल खोली जाएगी, मुझे इन माँ बेटी का कुछ ना कुछ करना ही होगा, और उन्हें यहाँ से डिसअपियर भी करना होगा। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर डेजी जो है लियो से कहने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें लीजा को अपनी सेक्रेटरी बनाना चाहिए। लियो बोलता है कि इसमें बुरी बात कौन सी है, लीजा पढ़ी लिखी है और उसकी क्वालिफिकेशन भी अच्छी है, और उससे पीनट एलर्जी के बारे में पता है, और मुझे लगता है कि डे टू डे लाइफ में मेरी बहुत हेल्प कर सकती है। तो फिर डेजी बोल रही थी कि नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे लीजा के इंटेंशंस पता है, वो बहुत ईवन है स्कूल टाइम से। और रही बात उसकी बेटी की, तो उसकी बेटी तो हर ना किसी को बुली करती रह जाती है, तो फिर ऐसा गलत इंसानों के साथ इन्फ्लुएंस में रहना बहुत बुरी बात है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उसके बेटे एरिक को देखते हैं, जो कि उस बेचारे ओल्ड मैन यानी कि उस हाउसकीपर के कंधे पर होता है, और वो घोड़ा घोड़ा खेल रहा था, जहाँ पर सभी के सभी स्टाफ डर रही होती, बिकॉज वो ओल्ड मैन हो चुका है और वो इतना वेट नहीं उठा सकता अपने बैक पर। यहाँ पर वो ओल्ड मैन थोड़ा सा रुक जाता है, तो एरिक बोलता है कि अगर जरा सा भी रुकेगा तो मैं तुम्हें इस जॉब से निकाल दूंगा। यहाँ पर लियो गुस्से में आ जाता है, कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये हमेशा से मेरे लिए एक डैड की तरह रहे, इन्होंने बचपन से मेरा ख्याल रखा है। यहाँ पर डेजी चिल्लाने लगते कि लियो पर कि तुम उस बच्चे को ऐसे क्यों बोल रहे हो, ये तो बस खेलने की कोशिश कर रहा था। लियो बोलता है खेलना, और इस तरीके से जहाँ पर वो लोगों को हर्ट कर रहा हो, लगता है तुमने से कुछ मैनर सिखा ही नहीं है। तो फिर बाद में डेजी बोला था कि हाँ, नहीं सिखा पाई मैं से कुछ मैनर, क्योंकि मैं एक इकलौती मदर थी ना, मेरी फैमिली जो इसे कुछ सिखा पाई ना इसका डैड था बचपन से इसके साथ में जो इसे कुछ सिखा पाया। तो फिर लियो से माफी मांगता है एंड कहते हैं कि मुझे माफ कर देना, मैंने गुस्से में क्या कुछ नहीं कह दिया, अब मैं अपनी बातों का ध्यान रखूंगा, और मैं यहाँ पे मेरी बेटी एरिक को एक अच्छा एजुकेशन और मैनर सिखाऊंगा। इसके बाद यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर इस डेजी के पास में एक और प्लान होता है कि अगर डेजी ने इसके साथ में नाइट स्पेंड कर एक और बच्चे को जन्म दे दिया, इसके बाद में तो वो बच्चा उनका ही होगा, तो फिर लियो उसे छोड़ नहीं पाएगा। एंड यहाँ पर वो लियो के करीब जाने लगती है, जहाँ पर लियो डर के मारे उठ जाता है, उसे बोलता है कि तुम्हारा जो रूम है वो तो सेकंड फ्लोर पर है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। डेजी यहाँ पर उसे बोलने लगती है कि तुम्हें नहीं लगता हमें एरिक को एक छोटा सा बेबी दे देना चाहिए। एंड यहाँ पर वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है, जहाँ पे लियो बहुत नर्वस हो जाता है, और यहाँ पर वो उसे मना कर देता है, कहता है कि बहुत रात हो चुकी है, हम कल इसके बारे में बात कर सकते हैं, तुम अपने रूम में जाकर सो जाओ। नेक्स्ट डे यहाँ पर लियो ऑफिस में होता है, जहाँ पर उसे कॉल आ जाता है उसकी होने वाली फ्यूचर वाइफ डेजी का, और वो उसे पैसे मांगने लगती है। लियो कहते हैं कि तुम्हारे कार्ड का बैलेंस 50 मिलियन है, और अब तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें 1 मिलियन और करूं, क्योंकि तुम्हारा बैलेंस खत्म हो चुका है, और ऐसे भी हमें मिले हुए बस 3 दिन ही हुए हैं, आखिर इन 3 दिनों में तुमने इतनी कौन सी शॉपिंग कर ली है। बाद में वो समझाने लगती है कि देखो मैं एरिक की पीटीएम मीटिंग में जा रही हूँ, जहाँ पर अगर मैं पुअर कपड़े पहन के जाऊंगी तो लोग मुझे जज करेंगे, और क्या पता वो लोग एली को बुली करने लगे। तो लियो कहता है कि ठीक है, मैं इतने से तुम्हें पैसे भिजवा दूंगा। इसके बाद में इतने में यहाँ पर लीजा आ जाती है। लियो से पूछा कि तुम सारे काम का इसी कपड़ों में करोगी, और मुझे लगता है कि आज तुम्हें भी ब्रेक चाहिए होगा, क्योंकि लियो का पीटीएम मीटिंग जो होगा। तो फिर यहाँ पर लीजा बोलते कि हाँ, और कपड़े का क्या है, मैं वो 10 मिनट में चेंज कर दूंगी। लियो बोलता है कि नहीं, तुम मेरे साथ शॉपिंग पे चलो, मैं तुम्हें कुछ अच्छे कपड़े दिलवाऊंगा, मेरे इंटेंशन कुछ गलत नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि लिली की मम्मा भी अच्छी दिखे। एंड इसके बाद में यहाँ पर वो लोग चले जाते हैं एक बहुत बड़े शोरूम में, जहाँ पर वहाँ की स्टाफ जो है वो लीजा को पहचान लेती है, एंड वो उसे मिसेस ली कर बोलने लगती है। यहाँ पर लीजा को शोरूम में नहीं आना होता, न जाने क्यों लीजा कोई तो सीक्रेट हाइड कर रही थी। तो फिर यहाँ पर वो नाटक करती है कि अरे वो मैंने बैच लगाया ना, इस वजह से ये स्टाफ मुझे पहचान पा रही है। एंड यहाँ पर लीजा उस स्टाफ को आगे दिखाने लगती है, लेकिन इतने में दूसरी स्टाफ आ जाती है, जो बोलती है कि मिसेस ली आप खुद ब खुद यहाँ पर आ गई, मैं ये 4 सेट्स के हाई एंड ड्रेसेस आप एक दरवाजे पर डिलीवर करने ही वाली थी। तो फिर यहाँ पर लियो बोलने लगता है हाई एंड के ड्रेसेस, और वो भी 4 सेट। तो फिर यहाँ पर वो उसका मुंह बंद कर उस बारे बैग से ले लेती है, एंड लियो से कहती है कि मुझे माफ कर देना, एक्चुअली मैं एक रिच लेडी के घर पर भी एज अ होम मेकर काम करती हूँ। तो फिर ये सारी ड्रेसेस उसने मुझे दिखाए हैं और दिलवाए हैं, ताकि मैं घर पर अच्छे कपड़े पहनकर रह सकूँ और उसकी रेपुटेशन खराब ना हो। तो लियो बोलता है कि तुम 2 जॉब करती हो और तुम्हें मैं क्या इतनी कम सैलरी देता हूँ। लियो बोलता है कोई बात नहीं, लेकिन अब से मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा, तो तुम्हें रोने की भी जरूरत नहीं है, और लिली का ध्यान तुम अच्छे से भी रख सकती हो। इसके बाद में वो कपड़े देखने जाता है, तो फिर लीजा दोनों स्टाफ को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहती है
है एंड कहती कि प्लीज मुझे मैडम कहकर मत बुलाओ। इसके बाद में यहाँ पर लिजा एक ड्रेस चूज कर लेती है और जाकर चेंज कर आती है, जहाँ पर लियो की नजर तो उसे हट ही नहीं रही थी। इसके बाद में यहाँ पर वो लियो को थैंक यू बोलकर काम में बैठ जाती है क्योंकि उसे उसकी बेबी की पार्टी में जाना होता है। लेकिन यहाँ पर जैसे वो वीडियो देखते को लिली को कोई तो बुली कर रहा होता है एंड वो फटाक से वहाँ पर पहुंचने की कोशिश करती है। इसके बाद में हम यहाँ के पार्टी वाले सीन को देखते हैं जहाँ पर सभी पेरेंट्स सिया को हैंकी बोल रहे होते हैं कि उसने इतनी अच्छी हार्ट वार्मिंग पार्टी अपने घर पर ऑर्गेनाइज किया बच्चों के लिए। लेकिन दूसरा हम यहाँ पर लिली को नोटिस करते कि वो बेचारी तो प्लास्टिक की बॉटल्स जमा कर रही होती है, ये सोचते हुए कि अगर मैं इन प्लास्टिक की बॉटल्स को सेल करूंगी तो फिर मैं थोड़े बहुत पैसे अर्न कर पाऊंगी और मम्मा की हेल्प कर पाऊंगी। फिर बाद में यहाँ पर सिया उसे ऐसा काम करते हुए देख लेती है एंड सिया की बेटी जो है वो अपनी मम्मा को बता देती है। तो फिर सिया बोलते कि तुम यहाँ पर ये सब काम क्यों कर रही हो, लगता है तुम बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करती हो। इतने में यहाँ पर सामने एरिक भी आ जाता है। तो फिर सिया के साथ जो एक और पेरेंट होता है वो उसे कहते कि देखो मुझे नहीं लगता कि हमें कुछ लिली से कहना चाहिए क्योंकि लिली की जो मम्मा है उसकी जो एक फ्रेंड है वो मिस्टर लियो की वाइफ है, तो फिर बहुत सारे पंगे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एरिक बोल रहा था कि फ्रेंड और मैं इसका बिल्कुल भी नहीं हूँ, ऐसे गरीब लोगों के साथ फ्रेंडशिप बिल्कुल नहीं करता। और मेरे डैड तो कितने अमीर है और मेरी मम्मा भी। फिर यहाँ पर वो अंकल भी कह देता है कि लगता है मुझे कुछ गलत फैमिली हो गई होगी, मुझे लग रहा था कि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थी लेकिन अब और नहीं। इसके बाद में लीजा उस घर के अंदर पहुंच जाती है जो कि एक विला होता है एंड ये विला तो लीजा का ही था। लीजा सोचने लगती है कि ये विला तो मेरा है और मैंने इस घर की चाबी तो एजेंसी को दी है ताकि वो ये घर किसी को रेंट पर दे सके, तो यहाँ पर कोई पार्टी कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वो भी मेरी परमिशन के बिना। फिर यहाँ पर लीजा एजेंसी में कॉल लगाती है तो वहाँ के एजेंट उसे बोलने लगती है कि हमारे जो एजेंट है उसके पास चाबी है, वो अपने किसी क्लाइंट को घर दिखाना चाहती थी इसलिए हमने उन्हें चाबियां दे दी। फिर लीजा अंदर की ओर जाने लगती है जहाँ पे दूसरी ओर वो जो सिया होती है वो तो लिली की ओर और भी बॉटल्स फेंकने लगती है और उसे उल्टा सीधा कहती है। यहाँ पर सभी के बच्चे भी उसे बुली करने लगते हैं। इतने में यहाँ पर लीजा चिल्लाते हुए आ जाती है एंड सिया को बोलने लगती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अगर तुम मेरे साथ ये सब करती तो मैं कुछ बोल भी सकती थी लेकिन तुम एक छोटी सी बच्ची के साथ ये सब कर रही हो। उस छोटी सी बच्ची को आखिर हाई क्लास लोग का क्या ही फर्क समझता होगा, वो तो एक नादान सी बच्ची है और तुम यहाँ पर बच्चों को ये सारी शिक्षा दे रही हो। तो फिर यहाँ पर सिया से बोलने लगती है कि तुम अपनी जबान ना चलाओ तो बेहतर होगा, मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं, तो तुम्हारी बात सुनती जाऊंगी, तुम एक मामले से क्लीनिंग स्टाफ हो और तुम्हें लगता है कि तुम जैसी औरत का ये सारी बातें मैं सुनूंगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि अपनी बेटी को लो और यहाँ से चले जाओ क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग आए वो सभी के सभी हाई एंड क्लास के लोग हैं, तुम जैसे गरीब नहीं। यहाँ पर रहोगी तो बहुत ज्यादा ह्यूमिलेशन फील हो जाएगा और मेरे घर पे मैंने तुम्हें कदम दे दिया है, यही बहुत बड़ी बात है। लीजा बोलती है कि तुम्हारे घर पे, तो तुम्हारा ये कहना है कि घर तुम्हारा है, झूठ बोलने की भी हद होती है। सिया बोलती कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तो फिर लिजा बोलते कि तुम्हें साफ साफ पता है ये घर तुम्हारा नहीं है और यहाँ पर तुम परमिशन के बिना ओनर की चीजों को रेस्ट्रिक्ट करके यहाँ पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही हो। सिया बोलती कि अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें क्या ही पता होगा इस घर के बारे में, यहाँ वो मेरे फ्रेंड्स हैं टेस्टिफाई करने के लिए कि ये घर मेरा ही है और मैंने ही यहाँ पर ये सारी चीजों को ऑर्गेनाइज किया। तो फिर यहाँ पर बाकी के पेरेंट्स से बोल रहे थे कि हाँ हमने देखा है सिया को यहाँ पर मेहनत करते हुए। तो फिर सिया बोलती कि अच्छा ये घर तुम्हारा है तो फिर क्यों ना तुम इस घर की एजेंट प्रॉपर्टी को कॉल करो, वो लोग सब कुछ बता देंगे। लेकिन सिया मना करने लगती है क्योंकि वो घबरा जाती है एंड कहती है कि मैं अपना टाइम वेस्ट इन सब चीजों में नहीं करना चाहती और तुम अपनी बेटी को लो यहाँ से रफा दफा हो जाओ। लिसा बोलते कि अच्छा लेकिन रुको जरा, मैं खुद ही कॉल करके उन्हें यहाँ पर बुला देती हूँ। फिर बाद में लिसा यहाँ पर उस कंपनी में से किसी लोगों को बुलाने लग जाती है। यहाँ पर सिया की फ्रेंड्स बोलने लगती है कि मुझे तो लगता है ये बस नाटक की कर रही है क्योंकि इसने कभी इतना बड़ा विला देखा ही नहीं होगा, इस वजह से यहाँ पर वो हमारी अटेंशन गेन करने की कोशिश कर रही है। इतने में यहाँ पर वो एजेंट आ जाता है तो फिर लिसा उस एजेंट से पूछने लगती है कि जरा मुझे बताना इस पूरे घर का ओनर कौन है एंड यहाँ पर वो जो एजेंट है झूठ झूठा बता देता है सिया का। लिसा उस पर चिल्ला उठती है। सिया कहती है कि उस पर क्या चिल्ला रही हो, अच्छा बोला और सही बोला मेरी फ्रेंड ने कि तुम तो इतना बड़ा विला कभी देख ही नहीं रहोगी, इस वजह से यहाँ पर तमाशा खड़ा करने आ गई हो। लिसा बोलते कि ठीक है, तुम्हें लगता है कि तुम अगर रियल ओनर है तो प्रॉपर्टी के पेपर्स निकालो। तो फिर सिया मना कर देती है, कहते कि तुम जैसे लो इंसान वाले पीपल को मैं अपने घर के प्रॉपर्टीज के पेपर क्यों दिखाऊंगी और एज ए प्रूफ मेरे फ्रेंड्स को पता है ये मेरा घर है, उससे ज्यादा मैं और क्या ही चाहती हूँ। लीजा बोल रही थी कि मैं समझ रही हूँ तुम घबरा रही हो ताकि तुम्हारे फ्रेंड्स के सामने तुम्हारी बेइज्जती ना हो पाए, इसलिए तुम उस पेपर्स को निकाल नहीं रही हो। तो फिर यहाँ पर सिया से उस घर से निकल जाने के लिए कहते, लेकिन लीजा साफ साफ मना कर देती है एंड बोलती कि रुको मेरी फ्रेंड डेजी अभी यहाँ पर आती होगी और सारी सच्चाई तुम्हें बता देगी और मैं भी उसके सामने प्रूफ कर दूंगी। यहाँ पर दूसरा डेजी का बेटा एरिक बोलने लगता है कि मेरी मम्मा और तुम्हारी मम्मा फ्रेंड्स, किसने कहा कि तुम दोनों फ्रेंड्स हो, जरा खुद ही अपना दिमाग लगाओ। अगर मेरी मम्मा तुम्हारी मम्मा के साथ फ्रेंड होती तो फिर तुम्हारी मम्मा अभी भी क्लीनर का जॉब नहीं कर रही होती, तुम न जाने कौन से अपने इमेजिनेशन वर्ल्ड में अपना पिक्चर बना रही हो।
इतने में यहाँ पर अजी से मैनेजर आ जाती है। अजी उस कंपनी का नाम होता है जो कि इस विला को उन्होंने सेल किया होता है लीजा को। तो फिर यहाँ पर वो लोग बोलने लगते हैं कि आखिर तुम दोनों का रिलेशन क्या है। वो मैनेजर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाती है एंड कहती कि ये जो घर है वो लीजा को बिलोंग करता है। तो फिर वो आदमी बोलने लगता है कि नहीं नहीं, मैंने यहाँ के ओनर से कॉल कर किया था और मैंने बोला भी था कि क्या हम यहाँ पर पार्टी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और मेरी फ्रेंड ने मुझे हाँ बोल दिया था। यहाँ पर वो बोलने लगती है कि आखिर कौन है वो जो यहाँ पर लीजा का नाटक करने की कोशिश कर रहा है। ये घर हमें क्लियरली लीजा को ही दिया हुआ है। यहाँ पर सभी पेरेंट्स आपस से बात कर रहे होते हैं कि आखिर एक नॉर्मल सी क्लीनर इतना बड़ा विला कैसे खरीद सकती है। सभी लोगों को यहाँ पर लगने लगता है कि लीजा ने एक एक्टर को बुलाया है जो कि घंटों के अकॉर्डिंग उन्हें पेमेंट देती होगी ऐसे सब नाटक करने के लिए। मैनेजर को गुस्सा आ जाता है और वो उन सभी को अपना कार्ड बताने लगती है एंड कहती है अगर इन्वेस्टिगेशन करना तो कंपनी में जाकर करो। फिर मैं देखती हूँ कि किसी कंपनी चलता है किसी कंपनी नहीं। साथ ही साथ यहाँ पर मैनेजर कई सारे प्रॉपर्टीज के ऊपर नीचे रख देती है एंड कहती है कि ये सारी प्रॉपर्टीज है जो लीजा मैम ओन करती है, अगर चेक करना है तो तुम सभी लोग वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पर सभी के सभी लोग वो सारे प्रॉपर्टी के पेपर्स को देख कर ही शॉक हो जाते हैं कि आखिर लगता है इनके पास बहुत पैसा होगा, लेकिन बस ये लोकी वाली लाइफ जी रहे हैं ताकि किसी को इनकी सच्चाई पता ना चले और वो अपनी बेटी को वेल एजुकेट कर सके। तो फिर यहाँ पर वो लोग उस बंदे को देखने लगते हैं जो कि एजेंट था। एजेंट यहाँ पर सबके सामने सच्चाई बोल देता है कि मुझे इस लड़की ने कहा था ऐसा करने के लिए, इस वजह से मैंने तुम सबको ये सब बोला, मुझे माफ कर देना। एंड यहाँ पर बाद में मैनेजर भी सिया को चिल्लाती है कि मैंने तुम्हें इस घर की चाबी इसके लिए दी थी ताकि तुम किसी क्लाइंट को एक घर दिखा पाओ, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पर एक बड़ी सी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही हो। यहाँ पर सभी लोग जो है वो सिया को दोष देने लगते हैं। यहाँ पर वो मैनेजर जो है सिया को और पे चिल्लाती है एंड कहती है कि अब तुम्हें कंपनसेशन पे करना होगा, लेकिन सिया के पास उतने पैसे होते ही नहीं है। लीजा यहाँ पर सिया को माफी मांगने के लिए कहती है तो फिर सिया यहाँ पर लीजा से माफी मांग लेती है और वहां से चली जाती है। तो उसे यहाँ पर एरिक होता है जो कि लीजा से बदतमीजी से बातें करने लगता है कि तुमने तुमने मेरे पूरे चाइल्डहुड ऐसे बताया कि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है और तुमने मेरी हेल्प कभी नहीं की। लीजा बोलती कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम अभी बच्चे हो, सारी बातें ना किया करो। फिर बाद में लिली भी यहाँ पर बोलती है कि तुम्हें जो टॉयज चाहिए था वो सारे टॉयज मेरी मम्मा ने तुम्हें दिलाए, तो तुम मेरी मम्मा के साथ ऐसे क्यों बात कर रहे हो। एरिक बोलता है कि रुको, मेरे डैड को आने दो, मेरे डैड को जब पता चलेगा तो वो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टीज को डिमोलिश कर देंगे। यहाँ पर लियो को गुस्सा आ जाता है क्योंकि एरिक बहुत बदतमीजी के साथ बात कर रहा होता है। डेजी कहते हैं कि मेरे बेटे ने क्या गलती की है, तो फिर लियो से बोल देता है इतना समझाने पर भी तुम्हारा बेटा लोगों को बुली कर रहा है, ये सारी चीजें मेरे रेपुटेशन के खिलाफ है। एंड गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। दूसरा यहाँ पर लिली होती है जो लीजा से माफी मांग रही थी। लीजा बोलते कोई बात नहीं, लीजा अपने बारे में सच्चाई बता नहीं वाली थी कि वो गरीब नहीं बल्कि अमीर इंसान है, लेकिन लिली बोल रही थी कि पता है मम्मा, आपने एक एक्टर को अपॉइंट किया था, लेकिन मुझे लगता है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लीजा बोलती है ऐसी बात नहीं है। लिली बोलती पता है मुझे, आपने अभी तक इस ड्रेस का टैग भी नहीं निकाला है ताकि आप उन्हें नेक्स्ट डे जाकर रिटर्न कर पाओ। तो फिर इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है जहाँ पर लिली उनके कार में बैठ जाती है एंड वहां पर वो सभी लोग डिनर करने के लिए चले जाते हैं जहाँ पर वो लोगों का टाइम बहुत अच्छे से स्पेंड हो रहा होता है। दूसरा यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजर थी वो सभी बच्चे को बुलाती है क्योंकि आज चिल्ड्रंस डे था। तो जब लिली जा रही होती है तब वो लिजा को धक्का मार देती है जहाँ पर लियो लिजा को पकड़ लेता है। एंड एक बार फिर से यहाँ पर लियो को ऐसा लगने लगता है कि लिजा को उसने कहीं तो देखा हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर लियो घर आ जाता है जहाँ पर एरिक उधर ही सो रहा था, तो फिर मेड एरिक को लेकर ऊपर चली जाती है। दूसरा यहाँ पर लियो इसके बालों को निकाल देता ताकि वो डीएनए टेस्ट कर पाए। इसके बाद वो लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को हेयर देता है एंड फाइनली डीएनए टेस्ट हो जाता है जहाँ पर टेस्ट के रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं कि लियो ही एरिक का डैड है। लियो को यहाँ पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। असिस्टेंट उसे कहने लगता कि अब तो आपको यकीन करना ही पड़ेगा। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं डेजी को जो कि उसी हॉस्पिटल में होती है एंड मैं यहाँ पर वो कहने लगती है कि इसे क्या लगता है ये बहुत ज्यादा चालाक है, लेकिन मैं इससे भी ज्यादा चालाक हूँ, ये जो कुछ भी करेगा उसके हर एक 2-3 कदम में इसके आगे हमेशा रहूंगी और देख लेना मेरा बेटा ही इस फ्यूचर का होने वाला कंपनी का हेड होगा, सारी प्रॉपर्टी भी उसके नाम पर जाएगी और मैं इस पैसों से ऐशो आराम कर पाऊंगी। फिर हमें यहाँ पर पता चलता है कि डेजी जो है वो गई थी लीजा के घर पर एंड यहाँ पर लिली के बेडरूम में जाकर उसके बालों के स्थान पर ले लेती है, लेकिन इतने में ही लिली और लीजा वहां पर आ जाते हैं तो डेजी नर्वस हो जाती है। लीजा पूछती कि इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो डेजी उसे बताने लगती है कि मैं तो बस यहाँ पर कुछ सामान छूट गया था वो लेने के लिए आई थी। एंड बाद में लिली यहाँ पर डेजी को देखकर बहुत खुश रहती है एंड कहती है आप इतने टाइम बाद यहाँ पर आई हो, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इसके बाद में यहाँ पर डेजी बड़ी चालाकी से लियो के ब्लेजर के अंदर अपने बेटे का बाल निकालकर लिली के बाल का सैंपल डाल देती है ताकि अगर टेस्ट हो तो फिर यहाँ पर टेस्ट पॉजिटिव भी निकले। और इन सब चीजों के बारे में बेचारे लियो को तो कुछ पता ही नहीं होता है। इसके बाद में यहाँ पर उनका समर वेकेशन होता है, लेकिन ये समर वेकेशन सिर्फ और सिर्फ लिली का था। और यहाँ पर लियो ने लीजा को लाने की परमिशन दे दी थी जहाँ पर लीजा उसे थैंक यू बोलने लगती है
लियो भी यहाँ पर उसे शाम को अपने कमरे में बुलाता है। लीजा शॉक हो जाती है। लियो कहते हैं कि अपना लैपटॉप लेकर आना, काम है मुझे। फिर लीजा वहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है और यहाँ पे वो अपनी बेबी के साथ और रूम में जाकर बहुत सारी बातें करती है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं डेज़ी को, जो कि उसमें से कह रही होती है कि मेरे लिए एक बहुत अच्छा सा बात रेडी करना, क्योंकि आज मैं लियो को सरप्राइज देने वाली हूँ। वहाँ पर मेट कहते हैं कि वो तो बिजनेस ट्रिप पर गए और 2-3 दिन बाद ही वापस आएंगे, लगता है आपको ये बात पता नहीं थी। डेज़ी कहते हैं कि हाँ, वो मैं भूल चुकी थी। एंड डेज़ी को गुस्सा आने लगता है क्योंकि लियो ने उसे कुछ बताया नहीं था। इसके बाद में यहाँ पर डेज़ी कॉल लगा लेती है असिस्टेंट को और पता लगाने की कोशिश करती है कि लियो कहाँ है, एंड बोलती कि मैं उसे जाकर वहां पर सरप्राइज दूंगी। असिस्टेंट मना करते हुए कह देता है वो एक सीक्रेट बिजनेस मीटिंग है जो कि सर और उनके सेक्रेटरी के बीच में हो रही है, तो हमें उनका होटल तक नहीं पता, ना ही रूम नंबर पता है। यहाँ पर डेज़ी को गुस्सा आ जाता है कि अगर ये दोनों अकेले बिजनेस ट्रिप पर कैसे ये जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डेज़ी बहुत चालाक होती है और वो पहुंच जाती है उसी होटल में जहाँ पर लियो होता है। एंड लियो के लिए यहाँ पर वो खाना लेकर आई होती है, ड्रिंक्स लेकर आई होती है। लियो कहता है कि ये सब करने की जरूरत नहीं है। लिली कहती है कि क्यों नहीं, देखो अगर हमारा रिलेशन अच्छा होगा तो हमारे फ्यूचर एरिक का भी रिलेशन अच्छा होगा, क्योंकि वो माँ बाप को देखिए तो सीखते हैं ना बच्चे। फिर बाद में यहाँ पर वो उसके लिए ड्रिंक पोर करने लगती है। लियो को यहाँ पर डेज़ी के ऊपर शक जाता है, तो फिर वो ड्रिंक डेज़ी को पहले पीने के लिए देता है। डेज़ी यहाँ पर ऐसे नाटक करती है कि जैसे वो ड्रिंक पी रही है, लेकिन वो बस उस ड्रिंक को टच ही करती है अपने टंग से। इसके बाद में यहाँ पर वो लियो को वो ड्रिंक दे देती है, जहाँ पर लियो उसके ऊपर गुस्सा करने लगता है एंड कहता है कि इसकी स्मेल से मैं समझ सकता हूँ कि इसके अंदर ड्रग्स मिला हुआ है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतना पागल लगता हूँ कि तुम ये सब करोगे और मुझे पता नहीं चलेगा? अभी के अभी यहाँ से मेरे कमरे से निकल जाओ। फिर बाद में यहाँ पर डेज़ी विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर देती है एंड कहती है कि 5 साल तक मैं अकेली थी, मैंने अकेले एरिक को संभाला है, और यहाँ पर तुम मेरे साथ ऐसे बात कर रहे हो, तुम मेरी कोई भी चीजों को अप्रिशिएट कभी करती नहीं हो। फिर यहाँ पर लियो और डेज़ी को हटा लेता है एंड ऐसा लगता है कि जैसे अब वो लोग मेकआउट करना शुरू करने वाले होंगे। एंड लियो उसे लेके जाता रहता है, लेकिन वो उसे यहाँ पर घर से बाहर निकाल देता है। इसके बाद में यहाँ पर डेज़ी बाहर आ जाती है, जहाँ पर लिली जो है डेज़ी को देख लेती है और उसे लगने लगता है कि उन्होंने बहुत ड्रिंक कर लिया, तो वो उसे रूम में लेकर जा रही थी जहाँ दूसरी हम किसी और इंसान को देखते हैं, और जिस इंसान को अपॉइंट किया होता है डेज़ी ने, ताकि इंसान जाकर लीजा के साथ नाइट स्पेंड करे और लियो की नजरों में लीजा का नाम खराब हो जाए। लेकिन ये जो लड़का है वो पीछे से डेज़ी को दिखता है और साथ ही साथ में लिली को, तो उसे लगता है कि डेज़ी ने मुझे ये कहा था कि लिली की मम्मा के साथ ये सब करना है, तो उसे लगता है कि डेज़ी उसकी मॉम है और वो उसके पीछे पीछे चला जाता है। लेकिन जैसे यहाँ पर डेज़ी का शक्ल देखता है वो डर जाता है कि डेज़ी यहाँ पर क्या कर रही है। दूसरा यहाँ पर होती है लिली, जो सोचते कि भलिया आंटी मुझे पसंद नहीं है लेकिन मुझे उनकी हेल्प तो करनी चाहिए। एंड यहाँ पर वो पानी का बकेट लाकर उस इंसान पर फेंक देती है और जोर से चलाकर उसे जलाकर वहां से भेज देती है। डेज़ी यहाँ पर लिली से कहती है कि प्लीज आज वो अपनी मम्मा को बताना मत, वरना वो डर जाएंगे। यहाँ पर लिली दूसरी ओर सोच रही होती है कि ऐसा क्यों लग रहा था कि वो अंकल और ये आंटी दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। दोस्त हम यहाँ पर लियो को देखते हैं, जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे बता रहा होता है कि मुझे उस नेकलेस के बारे में और भी कुछ पता चला है, कि वो जो नेकलेस है वो तो किसी ने डेज़ी को गिफ्ट दिया रहता है। एंड ये नेकलेस स्पेशली बनवाया गया है मिस्टर केविन से, और ये नेकलेस जिससे बनवाया है वो कोई और नहीं बल्कि लीजा ही है, जो कि उसने एज अ बर्थडे गिफ्ट डेज़ी को दिया था। यहाँ पर लियो सोच में पड़ जाता है कि क्या पता डेज़ी मुझसे झूठ बोल रही हो और डेज़ी को ये सारी चीजें पता हो लेकिन लीजा को नहीं। एंड डेज़ी ने यहाँ पर कुछ ना कुछ इस रिपोर्ट के साथ में छेड़छाड़ की हो। इतने में यहाँ पर लीजा आ जाती है डॉक्यूमेंट्स लेकर, तो फिर यहाँ पर वो लोग बैठ जाते हैं, जहाँ पर लियो सोच रहा होता है लीजा को ये सब पूछने का, लेकिन इतने में उन दोनों को भूख लगने लगती है, तो फिर यहाँ पर वो लोग खाना खाने लगते हैं, साथ साथ में ड्रिंक भी करते हैं। लीजा को यहाँ पर उसकी फेवरेट वाइन दिखती है, तो फिर लियो उसे वो पीने से मना कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके अंदर ड्रग्स मिलाया हुआ है, लेकिन वो ग्लास के अंदर ही ड्रग्स था जिसमें वो लोग दूसरी ड्रिंक पी रहे थे। और यहाँ पर दोनों अपने कॉन्सिक्वेंसेस को खो बैठते हैं, जहाँ पर उन दोनों के बीच में किसिंग सीन शुरू हो जाता है। इसके बाद में अब लीजा को देखते हैं, वो सुबह उठती है, उसे रात की बात याद आती है। फिर वो चली जाती है लिविंग एरिया में, जहाँ पर वो लियो से पूछते हैं कि आखिर कल रात को हमारे बीच जो हुआ था उसे हम बोल सकते हैं। लियो से कहता है कि क्या हुआ था, तुमने ज्यादा ड्रिंक कर दिया था, मैंने तुम्हें पानी का ग्लास दिया, फिर तुम सो गई। लीजा बोलती है ठीक है, तो बात ही कुछ और है। तो यहाँ से वो जा रही होती है, इतने में वहां पर लिली आ जाती है, जो कहते हैं कि आप रात भर मेरी मम्मा के साथ थे और मैं वहां पर रूम में डर डर कर सो रही थी। और इसके बाद यहाँ पर लियो घर पर आ जाता है, जहाँ पर डेज़ी उसे चिपकी हुई थी। लियो से धक्का मार देता है, तो फिर एरिक आकर उसे चिल्लाता है। लियो कहता है कि मुझे तुम जैसी वाइफ और बेटा कभी भी नहीं चाहिए। डेज़ी बोलती है कम से कम बच्चे के सामने तो ये सब मत बोलो। लियो बोलता है कि आखिर तुम कब तक झूठ बोलती रहोगी, तुम्हें पता है मुझे अच्छे से याद है उस दिन उस रूम में मेरे साथ जो था उसके ड्रेस पर एक बर्थ मार्क था, एक रेड कलर का
रोज बना हुआ, और वो जो नेकलेस है वो कस्टमाइज करवाया था ईजा ने, ना कि तुमने। आगे कब तक तुम मुझे झूठ बोलती आओगी। बाद में यहाँ पर डेजी उसका बर्थमार्क बताती है एंड कहती है कि देखो मेरे और लीजा के पास सेम बर्थमार्क है। और रही बात उस नेकलेस की, तो वो नेकलेस उसने ही मुझे उस रात को गिफ्ट दे दिया था, जो कि मैंने पहना हुआ था, और वो मुझे कहीं पर मिल भी नहीं रहा था। जब मैं तुम्हारे घर आई तब जाकर मुझे वो नेकलेस मिला है। यहाँ पर लियो को समझ आ जाता है कि शायद से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो फिर वो यहाँ पर डेजी से माफी मांगता है एंड कहता है कि प्लीज मुझे एक और चांस दो, मैं सब कुछ ठीक कर रहूंगा। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे डेजी एरिक को कह रही होती है कि देखो आज तुम तुम्हारे ग्रैंडपा से मिलने वाले हो, तो उनके सामने अच्छे से बिहेव करना और उन्हें ये गिफ्ट दे देना, और इसके बाद में वो तुम्हें पसंद करने लगेंगे। इतना बोलकर वो लोग लिफ्ट में चले जाते हैं एंड यहाँ पर एक ओल्ड मैन आ जाते हैं, जहाँ पर डेजी बोलने लगते कि यू तुम्हें से तो कितनी गंदी स्मेल आ रही है। साथ साथ एरिक भी वही सब कहता है जो कि डेजी बोलती है एंड वो लोग यहाँ पर उन्हें लिफ्ट से निकाल देते हैं। तो फिर यहाँ पर लिली बोलते है कि आप लोग ऐसा ओल्ड मैन के साथ नहीं कर सकते, उन्हें हेल्प की जरूरत है और आप इन्हें लिफ्ट से उतार रहे हो। डेजी कहते कि ज्यादा हेल्प करनी है तो खुद चली जाओ उनके साथ में। यहाँ पर इतने में लीजा आ जाती है, तो फिर यहाँ पर वो लोग ग्रैंडपा के साथ बैठकर बात करते हैं एंड ग्रैंडपा को लीजा बड़ी पसंद आती है। ग्रैंडपा कहते रुको मेरा बेटा आएगा तो फिर मैं तुम्हें गिफ्ट दिलाऊंगा, एंड यहाँ पर इतने में उनका बेटा आ जाता है जिसका नाम लियो होता है। यहाँ पर वो लोग की आइडेंटिटी को जानकर शॉक हो जाते हैं। इसके बाद में लियो ग्रैंडपा को लेकर ऊपर चला जाता है, जहाँ पर डेजी आ जाती है। यहाँ पर एरिक उस ओल्ड मैन को देखकर बोलने लगता है कि ये बुड्ढा अंकल यहाँ पर भी आ गया। ये बात सुनकर लियो गुस्सा हो जाता है। डेजी यहाँ पर एरिक को माफी मांगने के लिए कहते हैं। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग बात करते हैं, तो दूसरों यहाँ पर डेजी बोलने लगते हैं कि ग्रैंडपा आप आके शादी के बारे में क्या सोच रहे हैं, मेरी और लियो की। लियो कहते हैं कि मैं अभी तक शादी के लिए रेडी नहीं हूँ। डेजी कहते हैं कि यही सही टाइम है। इतने में यहाँ पर ग्रैंडपा एक चीज को निकालते, डेजी को लग रहा होता है कि ये गिफ्ट डेजी के लिए है, हालांकि ये गिफ्ट डेजी के लिए था, लेकिन यहाँ पर ग्रैंडपा बोलने लगते हैं कि ये गिफ्ट जाकर दे दो उस लड़की को और उसकी बेटी को जिसने मेरी मदद की है। एंड यहाँ बोलिए बोलते कि हाँ मैं लीजा तक ये पहुंचा दूंगा। इतना बोलकर वो लोग वहां से चले जाते हैं, जहाँ पर डेजी का गुस्सा आता है एंड वो सोचते कि अब तो मुझे इन दोनों को यहाँ से डिसअपियर करना ही पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर डेजी जो है वो हॉस्पिटल में होती है और वह नर्स और डॉक्टर के साथ में प्लानिंग करने लगती है। फिर बाद में वो लीजा को एक कॉल करके बुलाती है कि मेरा एक्सीडेंट हो चुका है। लीजा लिली के साथ में फटाक से वहां जाती है, तो फिर यहाँ पर रोते हुए डेजी उसे हक करती है एंड बड़ी चालाकी से डेजी यहाँ पर उसकी पीठ में इंजेक्शन डाल देती है, जिसकी वजह से लीजा बेहोश हो जाती है। और वो जो नर्स होते हैं वो लीजा को वहां से लेकर चले जाते हैं। लिली ये सब देख लेती है, लेकिन वो बेचारी बच्ची क्या ही कर पाएगी, तो वो फटाक से लियो के पास हेल्प मांगने के लिए चली जाती है। जब वो लियो को सारी बात बताती है कि मुझे नहीं पता किसने उन्हें किडनैप किया, लेकिन मैंने तो डॉक्टर्स को देखा था जो मेरी मम्मा को लेकर जा रहे थे और मुझे उनके इंटेंशन ठीक नहीं लगते। फिर बाद में यहाँ पे लियो बोलने लगता है कि तुम्हारी लाइफ भी कितनी हार्ड थी ना, तुम्हारे डैड इतने यंग एज में ही मर गए। यहाँ पर लिली बोलने लगती है कि नहीं तो मेरे डैड मरे नहीं है, मेरी मम्मा ने मुझसे कहा था कि वो गलत रूम में चली गई थी। लियो को यहाँ पर समझ जाता है कि लीजा ने उसे जो स्टोरी कही थी वो झूठ है एंड बाद में यहाँ पर वो लोग उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर लियो से ढूंढने लग जाता है। दिल से यहाँ पर लीजा होती है जो कि जेल से बंधी हुई थी एंड यहाँ पर कई सारे गुंडे होते हैं जो लीजा का मजाक उड़ाने लगते हैं और तो यहाँ पर उसके साथ एंजॉय करने की बात करते हैं, यानी कि फन करने की। और एक गुंडा ऐसे ही आगे बढ़ जाता है, जहाँ पर इतने में लियो आकर लीजा की जान बचा लेता है और यहाँ पर वो सभी गुंडों से फाइट करने लग जाता है। असिस्टेंट भी यहाँ पर आ जाता है जो कि उन्हें गन दिखा देता है, तो सभी गुंडे यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर लीजा ने लियो के चेस्ट पर वो स्कार का मार्क देख लिया था, बट यहाँ पर ही वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद में वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ पर लिली बैठी थी। लिली लीजा को बोलने लगती है कि मम्मा मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मुझे वो आंटी बिल्कुल नहीं पसंद है और वो लोग हमारा फायदा उठाते हैं। लेकिन यहाँ पर लीजा बोलती है कि मुझे नहीं लगता, मुझे लगता कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। स्कूल से हम दोनों साथ रहे, मैंने डेजी की इतनी हेल्प की है, मुझे नहीं लगता कि कभी वो मुझे इस तरीके से रिपे कर सकती है। लिली बोलते कि आप खुद ही पता लगा लो, आप इतनी बड़ी और मैच्योर जो हो। दोस्तों हम यहाँ पर डेजी को देखते हैं, जहाँ पर उसे उस गुंडे का कॉल आ जाता है एंड गुस्से में आकर डेजी उन्हें बोल देती है कि अगली बार से मुझे कॉल मत करना और चाइना से दफा दफा हो जा, और खबरदार अगर तुमने मेरा नाम भी निकाला तो। डेजी यहाँ पर चली जाती है कंपनी में, जहाँ पर वो मैनेजर से मिलती है और मैनेजर से लीजा के बारे में बातें करती है। ये मैनेजर तो होता है, उसे लीजा से बहुत कंप्लेन थी क्योंकि लीजा ने उस मैनेजर को रिजेक्ट कर दिया था और मैनेजर लीजा के साथ में फ्लर्ट क्या करता था जो लीजा को पसंद नहीं था। यहाँ पर डेजी भी उसे बोलती है कि देखो मैं भी चाहती हूँ निकल जाए, तुम भी चाहती हो वो निकल जाए, तो क्यों ना हम लोग मिलकर काम करें। तो फिर यहाँ पर वो मैनेजर चला जाता है, जहाँ पर उसने लीजा को ढेर सारा काम दे दिया होता है और लीजा बेचारी रात तक काम कर रही थी। इतने में यहाँ पर लिली आ जाती है जो कहते हैं कि आखिर हम सब घर कब चलेंगे। लियो आ जाता है, तो फिर वो तीनों कितने मिलकर काम करने लगते हैं। इतने में यहाँ पर लीजा सो जाती है, एक नैप लेने लगती है लिली के साथ में, तो फिर लियो कुछ काम से बाहर चला जाता है। दूसरे दिन यहाँ पर लीजा आकर वो पेन ड्राइव देती थी अपने मैनेजर को एंड बाद में यहाँ पर मैनेजर उसे गुस्से में बुलाता है एंड कहता है कि ये कौन सा प्रेजेंटेशन तुमने खराब किया है, तुमने तो पूरा का पूरा प्रपोजल ही बिगाड़ दिया है। इसके बाद में यहाँ पर लीजा चेक करती तो वो कहती है कि ये तो मेरा प्रपोजल है ही नहीं, मैं अच्छे से कल रात को सारी चीजें कंप्लीट करके गई थी। फिर यहाँ पर मैनेजर कहता है कि बस हो गया, मैं तुम्हें कंपनी से फायर कर रहा हूँ।
लीजा बोलते कि मुझे पता है तुम ये सब जानबूझकर कर रहे हो। इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है, तो फिर सभी लोग यहाँ पर लीजा पर इल्जाम लगा रहे होते हैं। लियो यहाँ पर मैनेजर से कहता है कि मुझे पता है मैनेजर तुम्हारे क्या इरादे हैं, और मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि कल रात को ही लीजा ने अपना ये प्रेजेंटेशन खत्म कर दिया था, और मैंने अपनी आंखों से प्रेजेंटेशन देखा था। फिर बाद में यहाँ पर वो उनके लिए दूसरी कॉपी ला देता है इस प्रेजेंटेशन की, जहाँ पर लीजा उन सभी को प्रेजेंट करती है, यानी जो डील है उसे कंपनी को मिल जाती है। इसके बाद में यहाँ पर लियो उस मैनेजर को उस कमरे से निकाल देता है। दूसरों यहाँ पर लीजा और लिली बात कर रहे होते हैं। लिली यहाँ पर लीजा को सारी बात बताती है डेजी को लेकर, एंड इन्हें यहाँ पर शक जाने लगता है कि कहीं उस रात को उस रूम में सचमुच ये लियो ही तो नहीं था। वो यहाँ पर वो लोग प्लानिंग करने लगते हैं। लियो यहाँ पर ब्रेक लेकर नाप ले रहा था, तो फिर लीजा चुपके से वापस चली जाती है, उसके बालों का टुकड़ा निकालने लगती है। लेकिन लियो उठ जाता है, तो लीजा यहाँ पर बहाने मारने लगती है। इसके बाद में यहाँ पर लियो जो है उसे उसकी बात पूछने लगता है, कहता है कि तुमने मुझसे झूठ के बोला कि तुम्हारा हस्बैंड जिंदा नहीं है। तो फिर लीजा बोलती है कि मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने तुम्हें सब कुछ सच सच बताया। पीछे से यहाँ पर लिली आकर लियो को सब कुछ बताने लगती है, एंड कहती है कि मम्मा यहाँ पर आपके हेयर्स लेने आई थी ताकि हम डीएनए टेस्ट करवा पाए। एंड बाद में डीएनए टेस्ट के लिए वो लोग उनके हेयर्स दे देते, जहाँ पर रिजल्ट पॉजिटिव थे। फिर बाद में यहाँ पर लीजा बोलती कि नहीं, लिली तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। लियो कहता है कि अब तो प्रूव हो गया ना कि वो मेरी बेटी है, तो मैं ऑफ कोर्स इसे और तुम्हें रखूंगा। लीजा कहती है कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सबसे पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहोगे, अब मेरे साथ? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। लियो को कुछ समझ नहीं आता है। लिली उसे बोलने लगती है कि तुम ये वो बदतमीज इंसान हो जिसने मेरी फ्रेंड को उस साथ अकेला छोड़ दिया था। अब एरिक भी तुम्हारा बेटा है और लिली भी तुम्हारी बेटी है। अब तुम क्या ही करोगे, और तो और डेजी को क्या जवाब दोगे? लियो यहाँ पर बोलने लगता है कि देखो, ये ड्रिंक करके ये सारी चीजें करने वाली मिस्टेक मैंने अपनी लाइफ में एक बार ही की है, तो मुझ पर यकीन क्यों नहीं कर रही हो? चाहे तो हम यहाँ पर एरिका एक बार फिर से डीएनए रिजल्ट्स निकलवा कर देख सकते हैं। मुझे लगता है कि उसने कुछ तो छेड़खानी की होगी। लिली यहाँ पर भी अपनी मम्मा को समझाने की कोशिश करती है कि भले आपको लगता है वो आपकी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन वो आपको जरा सा भी वैल्यू नहीं करती है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग एक प्लान बनाने लगते हैं। दूसरा लियो पहुंचता है, तो फिर वो डीजी से कह देता है कि मैं यहाँ पर सेकेंड वीक में हमारी एंगेजमेंट पार्टी रख रहा हूँ और शादी हमारी बहुत जल्द हो जाएगी। ये बात सुनते डीजी बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद में वो एंगेजमेंट वाला दिन फाइनली आ ही जाता है, जहाँ पे सभी उसके स्कूल मेट्स, कॉलेज के मेट्स और सभी लोग आए होते हैं। और यहाँ पर सभी लोग जो है वो डेजी की तारीफ कर रहे थे। लेकिन इतने में यहाँ पर लीजा भी आ जाती है। सभी लोग लीजा को देखकर शॉक हो जाते हैं एंड कहते हैं कि लीजा तो ऐसे बन ठन कर आई है जैसे लीजा की ये एंगेजमेंट हो। पर इसके बाद में यहाँ पर लीजा सभी के सामने सारी सच्चाइयां बताने लगती है। लेकिन डेजी यहाँ पर किसी चीज को भी एक्सेप्ट नहीं करती है एंड बोलती है कि मुझे लगा ही था, मैं इतने अमीर घर में शादी जो करने जा रही हूँ, तो फिर तुम्हें पैसों का लालच तो बहुत पहले से ही है। तो यहाँ पर उसे कहते कि अच्छा, मैं तुम्हें अपना बैंक बैलेंस दिखाओगी तो तुम शॉक हो जाओगी, तुम खुद भी इतना इंडिपेंडेंट नहीं हो जो मेरे जितना पैसे कमा पाओ। एंड यहाँ पर सभी के सामने ये सच्चाई भी बाहर आ जाती है कि लिली जो है वो डाउन टू अर्थ वाली लाइफ जी रही है अपनी मम्मा लीसा के साथ में, और लीसा के पास जो बैंक बैलेंस असेट्स है वो बहुत ज्यादा बेगुनाह है। इसके बाद में यहाँ पर उनमें बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। लेकिन इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है, जहाँ पर लियो ग्रैंडपा को लेकर स्टेज पर चला जाता है एंड उससे ग्रैंडपा अनाउंसमेंट करने लगते हैं कि आज फाइनली मेरा ग्रैंडसन उस काइंड हार्टेड और प्योर हार्टेड लड़की के साथ शादी करने जा रहा है जिसे मैं अपनी बहू देखना चाहता हूँ, और मैं इनकी शादी के लिए अब बड़ा वेट नहीं कर सकता। लेकिन आज सिर्फ एंगेजमेंट होगी और 3 वीक बाद में शादी। बाद में यहाँ पर लियो से कहता है कि जाकर अपनी होने वाली फ्यूचर वाइफ को लेकर आने के लिए। डेजी को लग रहा होता है कि लियो उसे स्टेज पर लेकर जाएगा, लेकिन लियो यहाँ पर लीजा को लेकर स्टेज पर चला जाता है। फिर यहाँ पर लियो तो लड़कों को बुलाता है, एक लड़का जो कि 5 साल पहले यहाँ पर लीजा के रूम में जाने वाला था, और वह दूसरा लड़का जब वो लोग समर वेकेशन वाली ट्रिप पर थे उस टाइम पे वो उसके रूम में जाने वाला था। लेकिन लिली ने यहाँ पर आकर डेजी की जाना चाहिए थी, तो फिर यहाँ पर वो दोनों लड़के सारी सच्चाइयां बोल देते हैं। यहाँ पर डेजी गुस्से में आकर उन लड़कों को थप्पड़ तक मारती है। इसके बाद में गा जाता है एंड लियो यहाँ पर सभी के सामने सारी सच्चाई खोल देता है, जहाँ पर सभी के सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि डेजी तो बहुत चालाक निकली। वो हमेशा से और शुरुआत से ही लीजा का यूज करते हुए आई है। इसके बाद में वो लोग वहां से डेजी को लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर पीसफुल लीजा की और लियो की एंगेजमेंट होती है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे रिंग पहनाता है, साथ ही साथ यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को हक करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद में आती है रात जहाँ पर उनके बीच में मेकआउट होने ही वाला था, लेकिन उनकी छोटी सी प्यारी सी बेबी लिली बीच में आ जाती है, तो फिर यहाँ पर उनके बीच में कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर सभी के रूल्स जो है वो स्विच हो जाते हैं। लिली जो है अब अपने डैडी के चेयर पर बैठकर कंपनी को संभाल रही होती है और वो बन चुकी थी बॉस। तो दूसरे यहाँ पर उसकी डैडी होते हैं जो कि अपनी क्यूट सी वाइफ के लिए खाना बना रहे होते हैं एंड यहाँ पर दोनों अपनी किसिंग सीन शुरू कर देते हैं एंड इसी फाइनल किसिंग सीन के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।